Today we will see about misuse of drugs by sports persons. ठीक है, तो misuse of drugs by sports person, by sports पर्सन्स. ठीक है, तो मिसयूज इसको हम कह सकते हैं, यूज नहीं कहेंगे, मिसयूज लिख दिए. तो मिसयूज ऑफ ड्रग्स बाय स्पोर्ट पर्सन्स. देखते हैं हेडिंग. तो स्पोर्ट पर्सन जो है वो क्या यूज करता है? ड्रग्स यूज करता है. ये ड्रग्स यूज कर रहा है. ठीक है, तो एथलीट्स कह सकते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन कह सकते हैं. तो दे यूज ड्रग्स. ठीक है, फॉर व्हाट? ठीक है, तो वो ड्रग्स जो यूज करते हैं वो एक्चुअली में दे यूज ड्रग्स टू इंक्रीज परफॉर्मेंस. ठीक है, अपना एथलेटिक परफॉर्मेंस जो है बढ़ाने के लिए. ठीक है, तो ये ड्रग्स जो लेते हैं हम, वेरियस ड्रग्स अभी हम बताएंगे. तो ड्रग्स लेते हैं तो वो क्या करता है? तो वो जो है मसल के स्ट्रेंथ और बल्क को बढ़ाता है. ठीक है, तो ये कह सकते हैं इंक्रीज. तो ये ड्रग्स जो ले रहे हैं वो क्या करेगा? इंक्रीजेस मसल स्ट्रेंथ एंड बल्क. ठीक है, तो ये मसल का स्ट्रेंथ और उसका बल्क को बढ़ाता है वो ड्रग्स. दूसरा कह सकते हैं ये एग्रेसिवनेस को भी बढ़ाता है, प्रोमोट करता है. इट प्रोमोट्स एग्रेसिवनेस. ठीक है, तो एग्रेसिवनेस को बढ़ाता है. तो दो आपके एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है. ये कौन कौन सा? इंक्रीजेस व्हाट? इट इंक्रीजेस मसल स्ट्रेंथ एंड बल्क. ठीक है, तो मसल के स्ट्रेंथ के बल्क को बढ़ा रहा है और एग्रेसिवनेस जो है उसको प्रोमोट कर रहा है, उसको भी बढ़ा रहा है. मतलब इसको भी बढ़ाता है, इसको भी बढ़ाता है, दोनों कर सकते हैं. ठीक है, अब ये दोनों बढ़ने के एज अ रिजल्ट क्या होता है? एथलेटिक परफॉर्मेंस बढ़ जाता है. तो ये दोनों क्या हो गया? दोनों बढ़ गया. और दोनों बढ़ने से क्या होता है? दोनों बढ़ने से हो गया कि इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड एथलेटिक परफॉर्मेंस. ठीक है, तो ये जो है एथलेटिक परफॉर्मेंस जो है वो क्या होता है? ये बढ़ जा रहा है. ठीक है, तो एक्चुअली में जो भी ड्रग्स हम देखेंगे वो क्या कर रहा है? वो ड्रग्स क्या कर रहा है? मसल स्ट्रेंथ और मसल के बल्क को बढ़ा रहा है. ठीक है, ज्यादा मसल्स फाइबर रहेंगे तो ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होगा, ज्यादा दौड़ सकते हैं, ज्यादा यूज कर सकते हैं. एग्रेसिवनेस को बढ़ाता है, एक्यूरेसी को बढ़ाता है. इसके बाद ये बढ़ गया तो क्या होगा? एथलेटिक के परफॉर्मेंस को बढ़ा दिया. ठीक है, ड्रग्स. लेकिन ये क्वेश्चन है कि ड्रग्स कौन सा यूज करेंगे हम. ठीक है, हम मतलब कि ये स्पोर्ट्स पर्सन जो ये ड्रग यूज करते हैं उसका मिसयूज करते हैं, कौन कौन से हैं? तो जो ड्रग्स हैं वो हम कह सकते हैं कि ड्रग्स को कैटेगराइज कर सकते हैं. इसको नार्कोटिक पेन किलर होता है वो. ठीक है, तो देखते हैं पेन किलर को कहते हैं एनाल्जेसिक. ठीक है, तो दिस ड्रग्स में भी इसको हम कह सकते हैं नार्कोटिक. यहां पर हम लिख रहे हैं. तो ये ड्रग्स कौन कौन से होंगे? तो ये ड्रग्स हो सकते हैं दे में मिसयूज नार्कोटिक्स और उसको कहेंगे दैट इज पेन किलर एनाल्जेसिक्स. ठीक है, तो नार्कोटिक एनाल्जेसिक कहेंगे. ड्रग्स क्या कहेंगे? द ड्रग्स विच आर मिसयूज्ड इज नोन एज नार्कोटिक एनाल्जेसिक कहेंगे. ठीक है, तो जैसे ओपिएट नार्कोटिक्स मतलब यह नार्कोटिक डिपार्टमेंट ड्रग वगैरह. एनाल्जेसिक कहते थे, एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर. ठीक है, वो वाला. तो ये इसमें पेन किलर में कौन कौन सा आता था? मॉर्फिन, कोडीन, हीरोइन वगैरह देखे थे ना. तो मॉर्फिन, हीरोइन वगैरह कह सकते हैं. तो ये क्या कर सकते हैं? इसमें आप यूज कर सकते हैं क्या? मॉर्फिन, हीरोइन. मीन्स स्पोर्ट्स पर्सन यूज क्या करते हैं? ये मॉर्फिन और हीरोइन. ठीक है, तो ये क्या है? दे आर नार्कोटिक एनाल्जेसिक. ठीक है, तो ड्रग्स ये हो सकता है मिसयूज. दूसरा जो ड्रग्स देखेंगे उसको कहते हैं दैट इज नोन एज एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स. क्या कहते हैं उसको? एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स. मिसयूज एनाबॉलिक
एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स स्टेरॉइड्स, ठीक है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो है ज्यादातर स्पोर्ट्स पर्सन इसको मिसयूज करते हैं, और ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो है ये क्या होगा, इसमें मेनली टेस्टोस्टेरोन है, हार्मोन यूज करते हैं, क्या करते हैं, हार्मोन। तो यहां पर हो गया, ये याद रखेंगे। नार्कोटिक एनाल्जेसिक में क्या क्या है, मॉर्फिन, हीरोइन, ये सब यूज कर सकते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स में क्या हो गया, ये टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोस्टेनिडायोन, एंड्रोस्टेनिडायोन, ये सब हार्मोन्स हम यूज कर सकते हैं। हम मीन्स करने का मतलब स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है। ये तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हो गया सेकेंड। थर्ड जो यूज करते हैं, ठीक है, उसको हम कह सकते हैं डायूरेटिक्स, ठीक है। थर्ड कैटेगरी कौन सा है, उसको हम कहते हैं डाईयूरेटिक्स कहते हैं, डाईयूरेटिक्स। द थर्ड कैटेगरी इज कंसिडर्ड एज डाईयूरेटिक्स। तो डाईयूरेटिक्स जो है, ये डाईयूरेटिक्स क्या है, तो नाम से लग रहा है कि डायूरेटिक सब्सटेंस कहने का मतलब वैसा सब्सटेंस जो कि विच प्रोमोट्स यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन को क्या कर रहा है, यूरिनेशन को बढ़ाता है। तो उसी तरह है ना डायूरेटिक। तो जो नेचुरल डायूरेटिक्स होता है, जो जनरली नेचुरल डायूरेटिक्स कौन सा होता है, अल्कोहल है, कॉफी है, ठीक है। ये सब क्या है, नेचुरल डायूरेटिक्स। तो यहां पर हम कह सकते हैं क्या, इसमें हम कह सकते हैं अल्कोहल, ठीक है, कॉफी, ठीक है, कॉफी, COFFE, कॉफी। तो ये अल्कोहल, कॉफी, ये सब क्या हुआ, एक डायूरेटिक्स का हो गया। ये दे आर नेचुरल डायूरेटिक्स, ठीक है। तो ये डायूरेटिक्स जो एक्चुअली में होता क्या है, यहां पर हम कह सकते हैं दे आर मास्किंग एजेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, मास्किंग एजेंट्स, ठीक है। तो डायूरेटिक्स क्या होते हैं, मास्किंग एजेंट्स। तो यहां पर हम लिख भी दे रहे हैं, ये कैसा एजेंट्स हैं, दे आर मास्किंग एजेंट्स, ठीक है, मास्किंग, MASKING, मास्किंग एजेंट्स, ठीक है। तो ये हम यूज कर सकते हैं अल्कोहल और कॉफी, ठीक है। ये सब होता है, ये दिस इज अ नेचुरल डायूरेटिक्स, ठीक है। तो अगला क्या है, नेक्स्ट जो देखेंगे स्पोर्ट्स पर्सन यूज करते हैं उसको सर्टेन हार्मोन्स, ठीक है। सर्टेन मतलब कुछ हार्मोन्स भी हो सकते हैं, सर्टेन हार्मोन्स, ठीक है। तो कुछ हार्मोन्स हो सकते हैं, वो जनरली हम यूज करते हैं कौन सा हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन। कैसे हार्मोन होते हैं, दे आर पेप्टाइड इन नेचर। तो कह सकते हैं इसको क्या, पेप्टाइड हार्मोन्स। और ये पेप्टाइड हार्मोन्स जो है, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स अगर कहेंगे, ठीक है, तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, वो यूज कर सकते हैं हम मतलब हमेशा याद रखिएगा ड्रगिस्ट की बात कर रहे हैं हम, स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है। तो पेप्टाइड हार्मोन मतलब क्या हुआ, दैट इज ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। दूसरा इंसुलिन वगैरह भी यूज कर सकते हैं ये लोग, ठीक है। इंसुलिन तो कह सकते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन वगैरह सर्टेन हार्मोन, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है कि स्पोर्ट्समैन मिसयूज क्या, ड्रग्स टू इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ एंड बल्क एंड अग्रेसिवनेस विच इन टर्न रिजल्ट्स इन इंक्रीज एथलेटिक परफॉर्मेंस, ठीक है। द ड्रग्स विच आर यूज्ड आर, दिया हुआ है क्या, नार्कोटिक एनाल्जेसिक, ठीक है, नार्कोटिक एनाल्जेसिक ये है, बस इतना ही दिया है, नाम नहीं दिया है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स क्या है अगर याद पूछ देगा तो टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोस्टेनिडायोन, दीज ऑल आर स्टेरॉइड हार्मोन्स, ठीक है। इसके बाद डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स एंड सर्टेन हार्मोन्स। तो सर्टेन हार्मोन्स की बात कर रहे हैं मतलब क्या हुआ, सर्टेन हार्मोन्स की बात कर रहे हैं मतलब हो गया ये पेप्टाइड हार्मोन की बात कर रहा है, ये सब हार्मोन्स, ठीक है। तो ये भी यूज हम कर सकते हैं। तो इतने आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या, कुछ एक दो पॉइंट्स देख ले रहे हैं कि ये जो एक्चुअली में डायूरेटिक्स है, डायूरेटिक्स तो अल्कोहल, कॉफी चाहे और भी कुछ है, ये तो नेचुरल डायूरेटिक्स है। तो इसको मास्किंग एजेंट्स क्यों कहते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में ये सब डायूरेटिक्स क्या करता है, तो ये याद रखेंगे इसके बारे में, डायूरेटिक्स के बारे में, कि डायूरेटिक्स जो होता है ना वो प्रोडक्शन ऑफ यूरिन को क्या करता है, बढ़ाता है, प्रोमोट करता है। तो हम कह सकते हैं एक तरह से, इसके बारे में लिख रहे हैं डायूरेटिक्स के बारे में, ये क्या करता है, ये प्रोमोट्स
प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, प्रोमोट्स प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, ठीक है, ये करता है। दूसरा कह सकते हैं रिड्यूसेस बॉडी वेट, ठीक है, रिड्यूसेस क्या, वेट, तो ये वेट को भी क्या कर रहा है, ये बॉडी वेट को कम कर रहा है, ठीक है। तीसरा आप कह सकते हैं कि मास्क, इट ऑल्सो मास्क द प्रेजेंस ऑफ ड्रग्स, ठीक है, तो ये कह सकते हैं इट ऑल्सो मास्क्स द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ड्रग, मास्क्स द प्रेजेंस ऑफ ड्रग्स, ठीक है। तो कोई भी ड्रग्स है, ठीक है, अगर हम लिए हैं, सपोज करिए कि हम कोई ड्रग्स ले लिए हैं, हम कहने का मतलब स्पोर्ट्स पर्सन एनाबॉलिक स्टेरॉइड ही ले लिए हैं, ठीक है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ले लिए हैं, चाहे कोई भी ले लिए हैं, सर्टेन हार्मोन्स, तो वो ड्रग लिए हैं, तो एक्चुअली में क्या होता है कि इसके साथ साथ हम क्या, अल्कोहल, ये डायूरेटिक्स अगर ले लिए हैं, तो डायूरेटिक्स क्या करेगा, अभी तो बताए हैं कि ये प्रोडक्शन ऑफ यूरिन बहुत जल्दी जल्दी करेगा। तो जो भी ड्रग्स हम लिए हैं, चाहे ड्रग्स का मेटाबोलाइट है, टूट के बना है, वो क्या होगा, इजीली क्या होगा, वो यूरिन से निकल जाएगा, ताकि जब टेस्ट होगा तो क्या होगा, यूरिन का टेस्ट होगा इस स्पोर्ट्स पर्सन में, तो यूरिन देखा जाएगा तो क्या हो गया, यूरिन से बाहर निकल चुका होगा, तब तक क्या है, तो टेस्ट का क्या है, नेगेटिव आएगा। तो एक तरह से डायूरेटिक्स कैन बी यूज्ड, एंड तो ये क्या कर सकते हैं, इट प्रमोट्स प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, ठीक है, ये प्रोडक्शन ऑफ यूरिन को क्या कर रहा है, ये बढ़ा रहा है, रिड्यूस बॉडी वेट, एंड इट मास्क द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, क्या, ड्रग्स, ठीक है। तो ड्रग्स का प्रेजेंस को मास्क कर दे रहा है, कैसे, इंक्रीज कर दे रहा है प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, उससे क्या हो रहा है, जो भी ड्रग है, चाहे इसका मेटाबोलाइट है, वो क्या हो गया, बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, मास्क द प्रेजेंस ऑफ ड्रग ड्यूरिंग क्या, टेस्टिंग, ड्यूरिंग इट्स टेस्टिंग, ठीक है, बाई एलिमिनेटिंग मोर यूरिन एंड इट्स मेटाबोलाइट उसके साथ निकल जाता है, ठीक है। तो जो भी हम यूरिन डायूरेटिक्स ले रहे हैं तो यूरिनेशन हो रहा है, यूरिनेशन के साथ साथ जो भी ड्रग्स लिए हैं और मेटाबोलाइट वो इजीली निकल गया, जब टेस्ट होगा तो क्या होगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया इट मास्क। इसके बाद हम कह सकते हैं, एक तरह से कह सकते हैं, ये एक तरह से डाइल्यूट कर रहा है, मतलब ना एक लाइन में क्या कर सकते हैं, डाइल्यूटिंग, इट डाइल्यूट्स डोपिंग एजेंट, मतलब ये सब क्या हुआ, ये जो भी डोपिंग, जो भी ड्रग्स ले रहे हैं उसको डाइल्यूट कर रहा है एक लाइन में। तो यहाँ पर कह सकते हैं डाइल्यूट्स व्हाट, डोपिंग एजेंट्स, ठीक है, डोपिंग एजेंट्स, ये याद रखेंगे। तो ये डायूरेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं, ये हो गया, ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स है, ठीक है। तो ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के क्या है, साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स तो ज्यादातर यूज करते हैं टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोस्टेरोइड, तो इसके क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। तो यहां पे लिख दे रहे हैं साइड इफेक्ट्स ऑफ क्या, साइड इफेक्ट्स ऑफ क्या, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट क्या है, तो ये कह सकते हैं मेल में और फीमेल में। तो मेल में क्या है और फीमेल में क्या है, ठीक है। तो मेल और फीमेल में क्या होगा, तो मेल में देखिए हम चार्ट बना दिए हैं, मेल में क्या है, इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस है, फीमेल में भी इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस है, ठीक है। मेल में मूड स्विंग्स है, फीमेल में मूड स्विंग्स है। यहां पर देख रहे हैं डिप्रेशन, यहां पर डिप्रेशन, ठीक है। मतलब बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो हरा रंग से इसको घेर दिए हैं, ये क्या हुआ, इट इज कॉमन इन बोथ मेल एंड फीमेल। इसके बाद रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ टेस्टिकल का साइज में कमी हो जाना। इसके बाद डिक्रीज्ड स्पर्म प्रोडक्शन, एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेने से क्या होगा, स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इसके बाद पोटेंशियल फॉर किडनी एंड लिवर डिस्फंक्शन, तो लिवर डिस्फंक्शन का पोटेंशियल बढ़ जाएगा। इसके बाद ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो जाएगा, जनरली मेमोरी ग्लैंड इज नॉट डेवलप्ड इन मेल, लेकिन यहां पर डेवलप्ड हो जाएगा ब्रेस्ट एनलार्जमेंट। प्रीमैच्योर बाल्डनेस हो जाएगा, जो बाल झड़ रहे थे नहीं झड़ रहे हैं वो भी झड़ने लगेंगे जल्दी जल्दी, प्रीमैच्योर बाल्डनेस हो जाएगा। एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होगा, एनलार्जमेंट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह फीमेल में क्या होगा, फीमेल में मेल लाइक कैरेक्टर्स आ जाएंगे, तो मैस्कुलिनाइजेशन कहते हैं। इसमें इंक्रीज एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग्स, और ये तो कॉमन है।
इसके बाद अब नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल होता है ना, अब नॉर्मल हो जाएगा। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन फेस एंड बॉडी, तो जनरली फेस और बॉडी में हेयर किसके होता है, मेल में ना, फेशियल हेयर्स होते हैं और चेस्ट बॉडी हेयर्स होते हैं, लेकिन फीमेल में भी आने लगेगा मेल का कैरेक्टर। एनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस नॉर्मल साइज है, बढ़ने लगेगा। डीपनिंग ऑफ वॉइस क्या हो जाएगा, डीप हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे क्या, मेल में और ये फीमेल में, ठीक है। तो मेल और फीमेल में ये होगा। अब ये देखिए कॉमन क्या हुआ, कॉमन हुआ ये तीनों, ठीक है। मेल और फीमेल में तीनों क्या है, कॉमन याद रखना है आपको, ठीक है। ये मेल में और फीमेल, ये रेड कर दिए हैं इसलिए कि रिडक्शन इन साइज ऑफ टेस्टिकल मेल में होता है कि फीमेल में। तो आप इजीली कर सकते टेस्टिकल मतलब क्या हुआ, व्हाट इज टेस्टिकल मतलब टेस्टिस और एपिडाइडिमिस मिलाकर क्या कहते हैं, टेस्टिकल। तो ये मेल ही में है तो मेल में होगा, अंडरस्टूड है। डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन, मेल ही का कैरेक्टर होगा, मतलब कि मेल में साइड इफेक्ट होगा, इसीलिए हम इसको लाल नहीं किए। तो आपको याद रखना है क्या, पोटेंशियल फॉर किडनी एंड लीवर डिस्फंक्शन इन मेल में होगा। ब्रेस्ट एनलार्जमेंट फीमेल में तो है ही, तो मेल में होगा इसके साइड इफेक्ट से। और प्रीमैच्योर बाल्डनेस, तो प्रीमैच्योर बाल्डनेस किस में होगा, ये मेल में होगा, ठीक है। ये इसमें फीमेल में एक्सेसिव हेयर ग्रोथ याद रखना है, डीपनिंग ऑफ वॉइस। तो ये एक चार्ट ये बता दिया है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप इस तरह याद रखेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या देखते हैं, एक चीज और देखते हैं कि अगर मेल और फीमेल है, ठीक है, तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं एडोलेसेंट, ठीक है। इसको हम इधर कर देते हैं, यहां पर इधर। तो एडोलेसेंट मेल और फीमेल दोनों है, ठीक है। एडोलेसेंट मेल और फीमेल है, तो इनमें क्या होगा ये याद रखना है कि इन दोनों में क्या होगा, एक्ने एक है। एक्ने मतलब क्या होता है, पिंपल्स होता है ना, पिंपल्स और एक्ने दाने, ठीक है। तो वो क्या होता है, एक्ने इज अ कैरेक्टरिस्टिक दोनों में हो सकता है, ठीक है। हालांकि दिस एक्ने इज ड्यू टू रेस्पॉन्स ऑफ विच हार्मोन, एंड्रोजन। तो मेल में ज्यादा होगा, दोनों में होगा लेकिन मेल में ज्यादा होगा, एंड्रोजन हार्मोन के रेस्पॉन्स में होता है। तो आपको ये याद रखना है कि ये क्या हो गया, सीवियर फेशियल बॉडी पिंपल्स और एक्ने, ठीक है, मुहासा जो कहते हैं। तो ये मुहासा मेल और फीमेल दोनों में है, लेकिन मेल में क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ मेल में क्या है, एक्ने भी दिया है, एसीएन ने, फीमेल में नहीं दिया, लेकिन क्या है, मेल फीमेल दोनों में होगा ये एक्ने। तो एडोलेसेंट मेल और फीमेल दोनों में अगर देखेंगे तो क्या होगा, दोनों में देखेंगे कि सीवियर फेशियल एंड बॉडी एक्ने, ठीक है। एंड दिस एक्ने क्या होगा, आप इसको एक लिख लीजिएगा कि ये इन रेस्पॉन्स टू कौन सा हार्मोन होता है, दिस एक्ने इज कॉज्ड ड्यू टू इन रिस्पॉन्स टू एंड्रोजन के रिस्पॉन्स में। तो मेल में क्या होगा, ज्यादा, ठीक है, फीमेल में कम, लेकिन दोनों में होगा, ठीक है। एक दूसरा क्या दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, प्रीमैच्योर क्लोजर ऑफ लॉन्ग बोन्स ग्रोथ, ठीक है। क्लोजर ऑफ प्रीमैच्योर क्लोजर ऑफ ग्रोथ ऑफ लॉन्ग बोन्स। तो मेल और फीमेल में क्या होगा, ठीक है। अगर ज्यादा एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज कर रहा है कोई, तो जो ग्रोथ ऑफ लॉन्ग बोन्स है वो रुक जाएगा, और स्टंट ग्रोथ, ठीक है। तो इसी को क्या कहेंगे, लीडिंग टू स्टंट ग्रोथ, स्टंटेड ग्रोथ हो सकता है दोनों में, ठीक है। STUNTED स्टंटेड ग्रोथ, ठीक है। तो ये कैसे होगा, हम पढ़े थे, बोन में क्या होता है, एपिफाइसिस, टिप ऑफ लॉन्ग बोन इज नोन एज एपिफाइसिस, मिडिल इज नोन एज डायाफाइसिस, और डायाफाइसिस और एपिफाइसिस के बीच में टिप ऊपर क्या होता है, मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस में कौन सा प्लेट होता है, एपिफाइजियल प्लेट होता है, ठीक है। दैट एपिफाइजियल प्लेट क्या होगा, एपिफाइजियल पेस्ट में क्या होगा, उसमें ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं। तो ऑस्टियोब्लास्ट क्या करेंगे, ऑस्टियोसाइट सेल बनाएंगे और मैट्रिक्स वगैरह बनाएंगे। तो मैट्रिक्स बनाएगा तो क्या होगा, ग्रोथ ऑफ बोन होगा। तो मेटाफाइसिस जो रीजन है, इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ बोन, लॉन्ग बोन। तो वहां क्या हो जाएगा, प्रीमैच्योर क्लोजर ऑफ ग्रोथ ऑफ लॉन्ग बोन्स, वहीं पर क्या होगा,
उसको ये चेंज होगा, जिसके कारण क्या होगा, स्टंटेड ग्रोथ होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है कि एडोलेसेंस मेल में क्या होगा ये सब, फीमेल में क्या होगा ये सब, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेने के मिसयूज साइड इफेक्ट, और मेल और फीमेल दोनों में क्या होगा एक्ने, और एक्ने इट टेक्स प्लेस इन रेस्पॉन्स टू एंड्रोजेंस एंड स्टंटेड ग्रोथ, ये सब होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब जैसे कि कुछ हार्मोन्स यहां पर बताए, अगर पूछ देगा एड्रेनलिन, एड्रेनलिन हार्मोन अगर है तो एड्रेनलिन नहीं लेंगे कभी भी। क्यों? क्योंकि इट इंक्रीजेस हार्ट बीट, सब कुछ बढ़ाता है ना, तो बढ़ा देगा तो वो क्या होगा, सही नहीं है, तो इसलिए एड्रेनलिन हम नहीं यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद एक चीज आप ड्रग्स में पढ़े थे कि कौन सा और क्या क्या यूज कर सकते हैं, और हम बताए थे कोकेन, स्टूमुलेंट, स्टूमुलेंट भी यूज कर सकते हैं कोकेन, और क्या हॉल्यूसिनोजेन, सॉरी हॉल्यूसिनोजन कह रहे हैं, कौन सा है कैनाबिनॉइड्स, हाँ हॉल्यूसिनोजन में भी कौन सा कैनाबिनॉइड्स। ठीक है, तो हम पढ़े थे कोकेन क्या है, कोकेन इज ऑल्सो क्या मिसयूज्ड बाय सम स्पोर्ट्समैन। ठीक है, कैनाबिनॉइड्स जो है दे आर ऑल्सो मिसयूज, तो ये भी याद रखेंगे कैनाबिनॉइड्स एंड दैट इज कोकेन, तो ये दोनों ये पढ़ चुके हैं हम पहले, तो ये भी मिसयूज्ड हो रहा है। तो ये हो गया आपका दैट इज मिसयूज ऑफ ड्रग्स बाय स्पोर्ट्समैन, इसको लिख लीजिएगा।